Hi everyone, this is me Tiazad and this video is going to be about my latest experience. क्या मेरा खर्चा रहा, कहाँ से मैंने करवाई, प्री पोस्ट सर्जरी precautions and my power and everything. Okay. And should you even get it done? Okay. So let's get started with the video. पहली बात तो मेरी power. My power was around -5 in right eye and -4.75 in the left eye. ठीक है. And मैंने मतलब क्लास 6 से मैं चश्मा लगा रही हूँ तो कुछ अराउंड 7-8 साल हो चुके हैं मेरे को चश्मे पहनते हुए. सो ऑब्वियसली इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू थिंग फॉर मी कि लाइक आई कैन सी प्रॉपरली, क्योंकि सुबह सुबह उठ के एकदम चश्मा लगाना, बिकॉज ऑब्वियसली -5 में आपको कुछ भी नहीं दिखता है. बिना चश्मे के यू कैन नॉट इवन फंक्शन. आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे काटोगे विदाउट चश्मा. ठीक है. तो आई थॉट ऑफ गेटिंग इट डन. लेसिक में पहले से ही प्लान कर रही थी एंड इवन माई पावर वो स्टेबल. ठीक है. कि पावर शुड बी स्टेबल, आपकी कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए पावर में और वो स्टेबल होनी चाहिए. तो मेरी पावर स्टेबल थी 2 साल से. सो आई थॉट ऑफ गेटिंग इट डन और मेरी छुट्टियां भी थी. ओके. सो मैंने करवाया है श्रॉफ आई सेंटर में विच इज इन दिल्ली. इट ऑल्सो हैज लाइक अ लॉट ऑफ सेंटर्स. गाजियाबाद में भी है उनका, गुड़गांव में भी, और 2 दिल्ली में. आई थिंक इट्स इन सीपी एंड सेकंड वन इज इन कैलाश कॉलोनी. आई गॉट इट डन फ्रॉम कैलाश कॉलोनी. ठीक है. तो पहले बात तो मैं पहले कंसल्ट के लिए गई थी. तो उसमें मतलब इट्स लाइक अ 3 hours प्रोसेस. तो वो आपको सब कुछ चेक करता है, आई प्रेशर और रेटिना, कॉर्निया थिकनेस, एवरीथिंग. ओके. एंड देन जो आपका डॉक्टर होगा दे विल टेल यू व्हाट सर्जरी कैन गो विद. तो मेरे में दे सजेस्टेड मी 2 सर्जरीज. एक थी कॉन्ट्यूरा, दूसरी थी सिल्क. एंड सिल्क इज लाइक 2023 में आई हुई है और कॉन्ट्यूरा इज 2015 पहले की सर्जरी. अभी अभी रिसेंट सिल्क ही है. मतलब इट्स लाइक द मोस्ट एडवांस, बहुत फ्लैपलेस, स्मॉल इन्वेजन एंड इट्स लाइक इट ऑल्सो हैज लाइक बहुत अच्छा हीलिंग है उसका. सो आई वेंट विथ सिल्क एंड इट इज ऑल्सो लिटिल कॉस्टलियर देन कॉन्ट्यूरा. आई मेरा दोनों आंखों का था. इट वॉज अराउंड 1,20,000 और ऊपर से ऑब्वियसली कंसल्ट वगैरह की भी फीस जाती है, दवाइयाँ एंड ऑल. तो 10,000 रुपये और ऊपर मान लो. ओके. तो मैंने पूरा करवा लिया. देन आई टुक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर जब मुझे करवाना था लेसिक. और लेसिक के पहले उन्होंने मुझे कुछ ड्रॉप्स दी थी डालने के लिए, जो मुझे एक दिन डालनी थी 1 ही घंटे बाद. ठीक है. जब मतलब आपका 24 आवर्स बिफोर द सर्जरी आपको वो ड्रॉप डालनी होती है 1 घंटे के लिए बोथ आईज में. ठीक है. तो मैंने वो डाली थी. और शी ऑल्सो टोल्ड मी कि अपने अच्छे से बाल वॉश करके आना है, फेस भी वॉश करके आना है एंड देयर शुड बी नथिंग ऑन योर फेस, लाइक नो स्किन केयर, नो मॉइस्चराइजर, नथिंग. बिल्कुल बेसिक जाना होता है आपको. वहां मैं गई और 1 घंटे का प्रोसेस उसके पहले भी हुआ था. और 1 घंटे में उनने मेरा फिर से विजन चेक किया और देन शी गेव मी लाइक नॉर्मल नमिंग ड्रॉप्स जो मैंने दोनों आंखों में डाली थी. एंड ऑल्सो 2 pills, एक थी पेन किलर एंड एक आई डोंट रिमेम्बर. एंड आई वाज इन मतलब पूरा नॉर्मल जो क्लोथिंग मतलब हॉस्पिटल वाली होती है एवरीथिंग. And then I went into the LASIK OT and also had like cotton in my ears because she told me कि कभी कभी आंखों से फ्लूइड आता है so it gets out of your ear. तो उस वजह से उन्होंने लगाया था. Then I went in the OT. तो ऐसा हुआ था कि पहले मेरा राइट आई हुआ था, फिर लेफ्ट आई हुआ था. सो मैं वहाँ लेटी थी. देयर वाज द मशीन दैट वाज कमिंग. ऊपर से देयर वाज वाइट लाइट एंड द डॉक्टर टोल्ड मी कि इति जस्ट लुक ऊपर. अब बिल्कुल भी आंखें ब्लिंक नहीं करनी है, बस ऊपर अच्छे से देखना है, कुछ भी इधर उधर नहीं हिलना है. एंड देन आई वाज सीइंग एंड एवरीथिंग. राइट आई 10 मिनट में हो गया था. ऐसा होता है इट कम्स एक लेंटिकल क्रिएशन होता है एंड देन आपका कॉर्नरी शेप होता है एंड देन दे टेक आउट द लेंटिकल. इट्स लाइक अ 10 minute प्रोसीजर फॉर वन आई. दूसरे आई में ऐसा हुआ था, लेफ्ट आई में मेरा जो प्रोसीजर हो रहा था 10 मिनट हो गए थे और वो प्रोसीजर नहीं हुआ था. और मैं बहुत मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग एंशियस कि यार क्या हो रहा है. 10 मिनट में मेरा राइट आई हो गया, लेफ्ट आई को 10 मिनट हो गए, हुआ ही नहीं. तो एज डॉक्टर की एक डॉक्टर इज एवरीथिंग ओके, शी टोल्ड मी कि हाँ सब ठीक है. और उनको आधा घंटा हो गया और मेरा लेंटिकल जो था जो रिमूव होना था वो कॉर्निया के ही चिपक गया था. तो शी टोल्ड मी 1-2 घंटे का हम ब्रेक लेते हैं. तो मेरी सर्जरी में एंड हो गई थी. आई वेंट आउट ऑफ द ओटी. वहाँ मैं लेटी थी और मेरा आंखों बहुत ज़्यादा वाटरी था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को दोनों आंखों में. बट इट इज सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल. इट्स नॉट लाइक कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा था, सब बहुत नॉर्मल होता है. बट तो मेरा लेंटिकल जो चिपका था वो सबके साथ नहीं होता टू बी रियली ऑनेस्ट. बट मेरे साथ हुआ था. बट ठीक है, मतलब द डॉक्टर वाज लाइक इतनी डू नॉट, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक होगा एंड एवरीथिंग एंड यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स. आई वाज लाइक हाँ ओके. तो उसके बाद द डॉक्टर टोल्ड मी कि 1-2 घंटे बाद पता चला कि वो फिर चिपका हुआ है. तो शी टोल्ड मी कि हम 1-2 दिन का गैप लेते हैं.
तो फिर मैं आफ्टर दैट सर्जरी आई वेंट होम, ठीक है। मैं चश्मा वगैरह पहनी थी ब्लैक वाला, एंड इट वाज वेरी वाटरी गाइस, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को दर्द हो रहा था आंखों में, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी करी थी। मैं मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था मुझे वो 2-3 घंटे। फिर मैं उसके बाद सो गई थी, फिर 4-5 घंटे बाद मेरा ठीक हो गया था आंखों का दर्द, और फिर मैंने कुछ खाया वगैरह था, नॉर्मली खाया था, मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। और ना मुझे ड्रॉप्स वगैरह जो भी दिए थे, 4-5 ड्रॉप्स थे जो डालने होते हैं दोनों आंखों में, और दवाइयाँ भी खानी होती है, तो वो सब खाई। फिर मैं परसों फिर से गई थी अपना लेफ्ट आई का करवाने के लिए, और लेफ्ट आई का जो हुआ था वो लेसिक ओटी में नहीं हुआ था, मेरा नॉर्मल ओटी में हुआ था। सो नॉर्मल ओटी में जो भी सब होता है, लाइक योर बीपी गेट टेस्टेड एंड जो भी मतलब एवरीथिंग, द पल्स एवरीथिंग जो भी हुआ था वो हुआ। एंड उसके बाद जब मैं एनओटी में गई थी, तो मतलब सीनियर डॉक्टर ने किया था, लेसिक वाले डॉक्टर ने नहीं किया था वो चीज़। तो दे मतलब 2 मिनट में उन्होंने मेरा लेंटिकल रिमूव कर दिया था। इट वाज वेरी क्विक, मतलब आई वाज लाइक सब हो गया एकदम से। एंड मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करी थी पहले, आई वाज प्रेइंग भगवान सब सही हो जाए, क्योंकि वो डॉक्टर मुझसे ये भी कह रहे थे कि हो सकता है हम 1 महीने का भी टाइम लें, बिकॉज आईज का मैटर ना बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऑब्वियसली वो इतने सीनियर डॉक्टर जो भी वो कहेंगे सही कहेंगे। तो उनने बोला था, मैंने आई डेंट वांट किया, मैं एक घर मतलब एक आंख में मेरा सही हो गया, एक आंख में स्टिल पावर है, फिर मुझे मतलब महीना चश्मा लगाना होता है एवरीथिंग, बट होपफुली वो हो गया था, लेंटिकल रिमूव हो गया था। एंड स्टिल मेरा फिर 2 घंटे वाटरी था आईज, लेफ्ट आई जो वाटरी था, एंड फिर ठीक हो गया था मेरा आके। और आई वॉज वेयरिंग दोज ब्लैक ग्लासेस इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, फॉर मतलब 7 days आपको पहनना होता है, फिर आफ्टर 7 days बस बाहर पहनना होता है, अंदर यू कैन रिमूव, क्योंकि बाहर फिर आपको मतलब डस्ट वगैरह से बचने के लिए पहनना होता है, नथिंग एल्स। और उसमें आई फॉर 15 days आई मतलब देयर वाज मतलब आई डेंट हैव टू मतलब वॉश माय फेस एंड ऑल्सो माय हेयर, कुछ भी नहीं धुलना है मतलब 15 दिन तक। और जब भी आप मतलब मुंह वगैरह साफ करने के लिए उन्होंने मेरे को वाइप्स वगैरह दिए थे, तो मैं वाइप से ही साफ कर रही थी एंड एवरीथिंग। और मतलब चेहरे पे कोई पानी नहीं जाना चाहिए, आंख में पानी नहीं जाना चाहिए। एंड आफ्टर 15 days यू कैन वॉश योर फेस एंड यू कैन मतलब इट इज प्रेफर्ड कि आप आरओ वाटर से धुलो। तो मैंने आरओ वाटर से ही धुला था, और मैंने जब फर्स्ट वॉश कराया था आई वेंट टू द पार्लर, क्योंकि मैं आई वाज वेरी स्कैर्ड। मैं पार्लर में फिर मैं धुल दी, तो मेरे आंखों में बिल्कुल पानी भी नहीं आया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर पे धुलती तो बाल तो मतलब आंखों में तो आना ही था पानी, तो मैं पार्लर से करवा लिया था वो चीज़। एंड मतलब ड्रॉप्स ही डालने होते हैं, एंड ऑल्सो स्क्रीन टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं चलाना था। फॉर आफ्टर सर्जरी 1-2 दिन के लिए मैंने फ़ोन नहीं चलाया था, नॉर्मल बस एक मतलब थोड़ा बहुत ही चलाया था, बस मैसेजेस वगैरह चेक करने के लिए, मेल्स वगैरह, नथिंग एल्स। और मैंने होली भी नहीं खेली थी, क्योंकि मेरे सर्जरी के 2-3 दिन बाद ही होली थी, तो मैं होली नहीं खेल पाई थी इस बार। कोई बात नहीं, मतलब नेक्स्ट बार खेलूंगी अब। एंड व्हाट एल्स, और क्या प्रिकॉशंस लेने थे मेरे को। एंड यस, बस यही प्रिकॉशंस थे, और कुछ भी प्रिकॉशन नहीं थे। और मेरी 2-3 दिन बाद मतलब ये विजन ऐसा होता है कि अब सर्जरी के बाद ना आपको पहले बहुत ब्लरी विजन होता है, ठीक है, उस समय मेरा बहुत ब्लरी था, हल्के हल्के आपका विजन इंप्रूव होता है। तो पहले आपको ऐसा का 50% दिख रहा है, 60%, 70%, एक एक घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद ये विजन गेट्स क्लियर, ठीक है। अब तो मेरा फिर हल्के हल्के ठीक होने लगा था, अब तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है विजन, बल्कि कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है बिल्कुल क्लियर होने के लिए, ठीक है। तो कोई पैनिक करने की बात नहीं कि मेरे को तो नहीं दिख रहा अभी से, मतलब मैंने करवा लिया तब भी दूर का नहीं रीड करने को हो रहा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लाइक मेरे को 1 वीक हो गया था, स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सी दूर का, मतलब वैसे तो दिख रहा था, पर आई वाज नॉट एबल टू रीड लेटर्स एंड ऑल। तो इट्स ओके, मतलब हल्के हल्के अब वो अच्छा होता रहता है आपका विजन। तो यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट, और प्लस आपका जितना कॉर्निया हील होगा उतना अच्छा विजन होगा, तो मतलब इट्स लाइक दैट। एंड ड्रॉप्स तो डालने हैं ही, और प्लस आपको जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं वो 6 months तक डालने होते हैं आफ्टर द सर्जरी, क्योंकि थोड़े तो ड्राइनेस होती है। बट मेरी जो सर्जरी थी सिल्क में, आई थिंक इट हैज़ और सारी मतलब दूसरी जो है लाइक स्माइल, नॉट स्माइल, कॉन्ट्यूरा एंड एवरीथिंग, उसमें बहुत ज़्यादा ही ड्राइनेस होती है आंखों में, बट सिल्क में नहीं होती है। इट्स लाइक ये उसका अच्छा है, मतलब प्रोज है उसका। एंड या दैट वाज इट फॉर द वीडियो आई थिंक। और तो कुछ प्रिकॉशन वगैरह नहीं लेना है, इट इज़ वेरी सेफ गाइज। मेरे साथ आई थिंक ऐसा हुआ था कि मेरा लेंटिकल रिमूव नहीं हुआ था, बट मैं थोड़ा घबराई थी, पर आई नो इट्स मतलब होता है घबराना तो, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता, और अगर होता भी तो यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स, अगर अच्छे डॉक्टर से करवाओगे तो सब कुछ ठीक होना है। And yeah, that was it for the video guys. I hope you enjoyed it, and do subscribe and do like the video. और अगर कोई भी आपके पास question है, so you can put down in the comment section. I will address that, and that's it. Bye bye.